हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर आया हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। यानी इस टॉपिक से संबंधित कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है आपका चट्टान। तो देखिए, टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना लीजिएगा और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो देखिए, आज का जो मेरा क्लास है वो ट्रिक्स पर बेस करके ही मैं क्लास कराने जा रहा हूँ। हालांकि ट्रिक्स जो है वो हाथ से पतक हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि आज मेरी सेहत अत्यंत खराब है, तो जिसके कारण आपको साउंड में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस यही कारण है कि आप लगातार मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। खैर, समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, चट्टान जो है, चट्टान मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। इन चट्टानों को क्रम के हिसाब से याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स लाया। ट्रिक्स यह है, आगे अब रुको। क्या है ट्रिक्स? आगे अब रुको। यानी आगे से आग्नेय चट्टान, ठीक है, और अब से अवसादी चट्टान, और रुको से चट्टान। तो देखिए, इन सब चट्टानों को अंग्रेजी में भी याद करना बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कभी कभी आप देखते हैं कि लिपि जो होता है वो हिंदी होता है, पर उच्चारण जो होता है वो अंग्रेजी होता है। तो देखिए, जो आग्नेय चट्टान है इसको हम अंग्रेजी में इंजीनियस रॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। इंजीनियस रॉक। और अवसादी जो चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो रूपांतरित चट्टान है इसे हम मेटामॉर्फ रॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, पृथ्वी पर यदि सर्वप्रथम कोई चट्टान का निर्माण होता है वो है आग्नेय चट्टान। यही कारण है कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टान जो है एक ऐसी चट्टान है जिस चट्टान में आपको सोना, चांदी, सीसा, जस्ता आदि मूल्यवान जो धातु जो है आपका आग्नेय चट्टान में ही प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टान, देखिए, आग्नेय चट्टान जो है इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किस तरह से? देखिए, आग्नेय चट्टान को हम 2 भाग में जो बांटेंगे तो हम देखेंगे कि इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीका है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी का यदि हम 3 भाग कर दे, जिसे हम क्रुस्ट, मेंटल और कोर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पार्ट कोर है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जो तरल अवस्था में है या द्रव्य अवस्था में है। और पृथ्वी का भूपृष्ठ का दबाव के कारण जो अंदर का जो पदार्थ है वह द्रव्य अवस्था में है या तरल अवस्था में। तो ये पदार्थ बाहर निकलना चाहता है, परंतु पृथ्वी के कई परत होने के कारण ये जो पदार्थ है ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन कभी काल क्या होता है, किसी प्राकृतिक घटना की वजह से यह पदार्थ को बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट होना। तब जब ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये जो पदार्थ, मान लीजिए ये पदार्थ जो यहाँ था, ये पदार्थ जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलकर जब निकलते हैं तो ये हवा के संपर्क में आकर, ठीक है, हवा के
संपर्क में आकर ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ठंडा होने लगते हैं। ठंडा होने के पश्चात ये एक पहाड़ का निर्माण करते हैं, यानी एक पत्थर का निर्माण करते हैं, जिसे हम बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। परंतु कुछ पदार्थ जो है वो अंदर ही रह जाते हैं, तो अंदर का जो पदार्थ है वो भी आपका लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात वो भी भौतिक प्रक्रिया के कारण वो भी क्या होते हैं, पत्थर का निर्माण करते हैं, जिसे हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो अंदर का जो पदार्थ है जो किसी कारणवश भूपृष्ठ तक नहीं आ पाते हैं, ये तो निकले। कुछ पदार्थ क्या हुआ, जो पृथ्वी के भूगर्भ में था वो बाहर निकला, तो जो बाहर निकल गया उसे हम किस नाम से जानते हैं, लावा। और जो अंदर रह गया उसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्मा। ठीक है। जो किसी कारणवश भूपृष्ठ के ऊपरी सतह तक नहीं आ पाया और बीच में ही आपका चट्टान का निर्माण करते हैं, उसे हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। मान लीजिए यहां तक आकर चट्टान का निर्माण करते हैं, तो इसे हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है। ठीक है। वायवेदी आग्नेय चट्टान क्या है और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान क्या है, या आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पृथ्वी पर लगभग 2000 पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग कितने हजार पदार्थ पाए जाते हैं, 2000। परंतु सारे पदार्थ से चट्टान का निर्माण नहीं होता है। सिर्फ 20 ऐसे पदार्थ हैं जिससे चट्टानों का निर्माण होता है। तो देखिए, चट्टान की कठोरता जो है इसे नापने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम मोह स्केल के नाम से हम लोग जानते हैं। किस स्केल के नाम से, मोह स्केल। इस स्केल के माध्यम से आपका चट्टान की कठोरता नापी जाती है। दूसरी नंबर, आग्नेय चट्टान के उदाहरण के तौर पर हम आपका बिटुमिनियस कोयला को ले सकते हैं, ग्रेफाइट को ले सकते हैं, साइनाइट को ले सकते हैं, पेगमाटाइट को ले सकते हैं। तो इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक्स लेकर आया। ट्रिक्स मेरा ये है, मैं आपको पहले ही बोला कि आज की क्लास जो है ट्रिक्स पर ही आधारित है। देखिए, आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैं बताया आपका, आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है उसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स बनाया हूं। ट्रिक्स यह है, बाबा गांव गए डंडा लाने पर साथ में पेप्सी लाए। क्या है, बाबा गांव गए डंडा लाने, बाबा गांव गए डंडा लाने पर साथ में क्या लाए, पेप्सी। देखिए, ये ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स हास्य पदक अवश्य है। तो देखिए, जैसे कि बाबा से मैं लाया हूं बेसाल्ट। ठीक है, ये बाबा से बेसाल्ट, ये बा है, इससे मैं लाया हूं बिटुमिनियस कोयला। कोयला, गैस से ग्रेफाइट। ठीक है। डंडा से मैं दिया हूं आपका डायोराइट। लाने पर, यहां पर इससे, इस वर्ड से कोई ट्रिक्स नहीं है, जस्ट मैं
ट्रिक्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया हूँ। और साथ जो है आपका साइनाइड, साथ से साइनाइड, और पेप्सी जो है, पेप्सी से पेग्माटाइट, पेप्सी से पेग्माटाइट, तो पेप्सी से पेग्माटाइट। तो जैसे कि आप जाने आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान का ये सब क्या है, उदाहरण है। और मैं आपको और एक बात बता देना चाहता था कि जैसे कि आप जाने कि आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान मूल रूप से एक ऐसे चट्टान है जिस चट्टान में जीवाश्म की प्राप्ति नहीं होती है। जीवाश्म यानी लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी प्राकृतिक घटना के कारण पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु या पेड़ पौधे पृथ्वी के तल में दबकर पृथ्वी के तल में दबकर और पृथ्वी के दाब ताप की वजह से जीवाश्म ईंधन क्या निर्माण करते हैं, उसे ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या कोयला, ये सब क्या है, आपका जीवाश्म ईंधन है। तो आपका आग्नेय चट्टान में जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति नहीं होती है। इसे याद करने के लिए एक लाइन याद रखिए, आग्नेय मतलब आग, और आग में जीवों का जलकर स्वाहा हो गया, यानी जीव की प्राप्ति नहीं हुआ। इस तरह से मैं आपको बता देना चाहूंगा, जस्ट याद करने के लिए, इसका कोई मीनिंग मत निकालिएगा। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो स्थित भयभेदी आग्नेय चट्टान जो है, वह आग्नेय चट्टान, जैसे कि मैं आपको बताया, वह आग्नेय चट्टान शीत, हवा, वर्षा, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आकर टूटने लगते हैं, और इसके जो टूटे हुए जो अंश है वह आपका सागर, महासागर, तालाब, झरना, झील के तल में जाकर लाखों करोड़ वर्ष से जमा होते रहते हैं, जो कि आपका पानी में मौजूद जो लोहा है, यानी लोहा हो या वायुदाब हो या चूना आदि क्रियाओं के कारण ये क्या होते हैं, कठोर होने लगते हैं, और कठोर होते होकर एक निर्माण का, एक चट्टान का निर्माण करते हैं। जिस चट्टान का निर्माण करते हैं उसे हम गादीय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो गादीय चट्टान का जो निर्माण होता है, इसके उदाहरण देखा जाए तो आपका स्लेट हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये सब जो है आपका गादीय चट्टान का उदाहरण है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस चट्टान को हम जैविक चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कोयला को हम किस चट्टान के नाम से जानेंगे, हम इसे जैविक चट्टान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कोयला को हम जैविक चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका अवसादी चट्टान। जो अवसादी जो चट्टान है, अवसादी चट्टान को हम स्तरित सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2 नंबर में था अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को स्तरित जो सेल जो नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको अवसादी चट्टान ना देकर आपका स्तरित सेल के नाम दे दिया जाएगा तो आप नर्वस हो जाएंगे। स्तरित सेल के नाम से भी हम लोग अवसादी चट्टान को जानते हैं। अवसादी चट्टान एक ऐसा चट्टान है जिस चट्टान में आपका जानवर या वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाया जाता है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म होता क्या है, देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर मौजूद जीव जंतु या पेड़ पौधे किसी प्राकृतिक घटना के कारण, जैसे कि भूकंप के आना, इसी तरह से किसी प्राकृतिक घटना की वजह से पृथ्वी के तल में लाखों करोड़ वर्ष तक जमकर आपका जीवाश्म ईंधन का निर्माण करते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ले लीजिए आप, पेट्रोल या एलपीजी, ये जो है
आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, या कोयला को भी ले सकते हैं। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर देखा जाए, भूपृष्ठ पर लगभग 75% भाग जो है औषधि सेलों से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी का भूपृष्ठ जो है लगभग 75% किस चट्टान से ढका हुआ है? औषधि सेल से ढका हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा, भूपृष्ठ की बनावट में औषधि जो सेल है इसका योगदान जो देखा जाए सिर्फ 5% है। इस चट्टान में यानी औषधि चट्टान में कई खनिज तेल की प्राप्ति होती है। इस चट्टान में ही आपको कोयला, पत्थर, चीनी, मिट्टी आदि पाई जाती है। अब हम चलेंगे कायांतरित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान। देखिए, रूपांतरित चट्टान की जो उत्पत्ति होता है वो आग्नेय और तलछटी। अब नेक्स्ट है आपका रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान को हम कायांतरित चट्टान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान को इस चट्टान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो कायांतरित चट्टान के नाम से हमें किस चट्टान को जानते हैं? तो हम लोग रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ये देखिए, कायांतरित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान और तलछटी दोनों के कारण क्या होता है? आपका रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। स्लेट जो है या संगमरमर पत्थर जो है, ये जो है आपका रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संगमरमर जो पत्थर है वो किस चट्टान का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। देखिए, ये जो रूपांतरित चट्टान के जो उदाहरण देखा जाए, जिसमें आपका स्लेट, स्फटिक या संगमरमर, ये जो है आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ये रूपांतरित चट्टान का जो निर्माण होता है ये पृथ्वी का ताप, दाब या रासायनिक क्रिया के कारण जो कायांतरित चट्टान जो होते हैं उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से मैं आपको चट्टान से संबंधित कई तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजरिए से देखा जाए जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट था। तो आप एक बार मेरे साथ पुनः रिवाइज कीजिए कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और औषधि चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान देखा जाए कि परीक्षा में पूछा जा सकता है किस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यानी भूपृष्ठ पर सर्वप्रथम यदि कोई चट्टान का निर्माण होता है वो है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, अंत्यवेदी आग्नेय चट्टान और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के भूपृष्ठ में मौजूद जो मैग्मा है, मैग्मा किसी प्राकृतिक दुर्घटना के वजह से जब बाहर निकलती है या प्राकृतिक आपदा की वजह से, दुर्घटना नहीं, प्राकृतिक आपदा की वजह से जब वो बाहर निकलती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। लावा किस चट्टान का उदाहरण है? लावा जो है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। माने यानी लावा जो है वायु के संपर्क में आकर लाखों करोड़ वर्षों के पश्चात एक चट्टान का निर्माण करते हैं, जिसे हम बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया यानी भूपृष्ठ के बाहर नहीं आ पाया, वो अंदर ही रहकर आपका रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक चट्टान का निर्माण करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया हो, चाहे दाब हो, चाहे तापमान हो, इन सभी के कारण जो एक चट्टान का निर्माण होता है उसे हम अंत्यवेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर लगभग 2000 पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ 20 पदार्थ से ही चट्टानों का निर्माण होता है। सोना, हीरा, सीसा किस चट्टान में पाया जाता है? जितने भी कीमती धातु हैं वो आपका आग्नेय चट्टान में ही पाया जाता है। और औषधि चट्टान जो है, औषधि चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला, एलपीजी आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है।
भूपृष्ठ का निर्माण में आपका अवसादी चट्टान का जो योगदान देखा जाए तो कितना परसेंट है? सिर्फ 3%। अवसादी चट्टान का उदाहरण के तौर पर हम किसे ले सकते हैं? स्लेट को अवसादी चट्टान को उदाहरण ले सकते हैं, और संगमरमर पत्थर को हम अवसादी चट्टान का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, हम अवसादी चट्टान के उदाहरण के तौर पर हम कोयला, चिक्का मिट्टी को हम अवसादी चट्टान का उदाहरण ले सकते हैं। और वहीं रूपांतरित जो चट्टान है तो आपका आग्नेय चट्टान और तलछटी के कारण आपका रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण के तौर पर हम संगमरमर को ले सकते हैं, जो कि संगमरमर का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी के भूपृष्ठ पर मौजूद दाब, ताप और रासायनिक क्रिया के कारण आपका संगमरमर पत्थर का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि यदि अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ।